हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं जो आपको नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। उस पर हमारे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें देखने को मिले कि आप थ्योरी की क्लासेस भी लेके आइए। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसकी थ्योरी की क्लासेस के ऊपर भी, यानी कि आपको अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपन थ्योरी लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपका जो कंप्लीट पैकअप बनता है वो कंप्लीटली बन जाएगा और आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी अदर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं कि आप यहीं से पढ़ें, कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, कौन से टॉपिक को अपन स्टार्ट करें, तो बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिक में मैं आपसे बात करूँगी कौन से टॉपिक की हम बात करेंगे आज की वीडियो में, तो हम बात करेंगे सेल एवं टिश्यू की। ठीक है, कौन सी की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। और सेल और टिश्यू में से भी अपन कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं, सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब होता है साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। यानी कि हमें पता है ह्यूमन की बॉडी है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो यदि हम ह्यूमन की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, कौन सा ऑर्गन कहाँ है, ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे उसका ऑर्गन किस प्रकार से फॉर्म हुआ है, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो साइंस की एक ब्रांच होती है जिसे अपन कहते हैं एनाटॉमी। तो स्ट्रक्चर की बात हम जब भी करेंगे तो साइंस की एनाटॉमी वाली ब्रांच में बात करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं कि यदि हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में यदि कोई ऑर्गन है तो वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है। ये सारी बात साइंस की जिस ब्रांच में करी जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। अपन लेते हैं लीवर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यदि मैं लीवर को देख रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर 5 लोब हैं, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कुफर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें करती हैं, तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे पर एनाटॉमी वाली ब्रांच के अंदर। और दूसरी चीज़, यदि मैं इसका फंक्शन देख रहा हूँ कि आखिर लीवर के अंदर जो कुफर की कोशिकाएं हैं वो कुछ सिक्रेट कर रही हैं, कुछ बना रही हैं, या फिर मैं बात कर रहा हूँ कि वो बाइल का फॉर्मेशन कर रही हैं, और बाइल का फॉर्मेशन होने के बाद वो किस तरीके से बाइल जो काम करता है या फिर क्या काम करता है, तो ये सारी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो साइंस की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, वो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों शब्द के अंदर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने एग्जाम्पल से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी। अब अपन बात करते हैं कि इसकी ह्यूमन बॉडी की। तो जब भी हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो 6 लेवल के अंदर बटा हुआ है, यानी कि 6 लेवल ऐसे हैं जहां हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से लेवल की, केमिकल लेवल की। दूसरे नंबर पर आता है सेल्यूलर लेवल। तीसरे नंबर पर आता है टिश्यू का लेवल। फिर आता है ऑर्गन लेवल और लास्ट में आता है सिस्टम। और फिर बनता है क्या, होल बॉडी। इसको एक समरी में आपको बता दूं तो किसी भी ह्यूमन बॉडी का जब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले छोटे से छोटे उसके मॉलिक्यूल को देखते हैं। कोई भी ऑर्गन या कोई भी आप वस्तु समझ लीजिए वो हमारे सामने पड़ी है, हमें उसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े करके देखेंगे और ये देखेंगे कि ये आखिर बना किस चीज़ से है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एटम की खोज हुई थी, एटम की जब डिस्कवरी हुई थी तो ये सबसे पहले यही कहा गया था कि परमाणु क्या है, एक प्रकार का अविभाज्य कण है। ठीक है, तो जब अपन ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो सबसे लोअर लेवल पे कौन सा चलता है, अपना केमिकल लेवल चलता है। ठीक है, केमिकल लेवल क्या है, देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज एटम। यदि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम है, एक परमाणु है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट, इसके अलावा आप कोई भी वस्तु देख लीजिए, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, उस सबकी छोटी से छोटी यूनिट का रहेगी, कोई ना कोई एटम रहेगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की अंदर बात करते हैं तो 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली हमें फाउंड हो जाते हैं, जिसमें से हम बात करें 4 की, बड़े बड़े 4 हैं जिसे अपन मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर मेजर एलिमेंट कहते हैं। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है जो कि 65% है, कार्बन है जो कि 18.5% है, हाइड्रोजन है जो कि 9.5% है, और नाइट्रोजन है जो कि 3.2% है। ये हमारी बॉडी मास का 96% बनाते हैं। 26 में से आप देखिए 4 हैं जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी का लगभग 96% बना रहे हैं। बाकी के बचे जो 8 हैं, ठीक है, बचे हुए 8 क्या हैं, लेसर एलिमेंट हैं, यानी कि हमें कम मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ जो 14 रह गए आपके, वो कैसे हैं, ट्रेस एलिमेंट हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता होती है। दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी कि एटम को अपन कहते हैं परमाणु, और परमाणु जब 2 या 2 से ज़्यादा ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कह देते हैं, या फिर इसे अपन हिंदी के अंदर क्या कह देते हैं, अणु कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपकी समझ में आ गई।
अब हम दूसरे आगे बढ़ते हैं, केमिकल लेवल हमारा क्लियर हो गया, अब अपन बढ़ते हैं सेलुलर लेवल पर। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बना लेंगे, सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसे अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या थी, हमें पता चले एटम है, उस एटम के मिलने से क्या बना, मॉलिक्यूल बना। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद क्या बना लेंगे, सेल बना लेंगे। और सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, सेल है। सेलुलर लेवल से अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है क्या, टिश्यू लेवल। बहुत सारी सेल आपस में मिलकर क्या बना लेंगी, सेल का फॉर्मेशन कर लेंगी, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो टिश्यू की डेफिनेशन देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। खास बात क्या है यहाँ पे कि सिमिलर सेल्स होनी चाहिए, सेम काम को परफॉर्म करनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन किसकी, टिश्यू के बाद अपन आते हैं ऑर्गन लेवल पर। बहुत सारे टिश्यू आपस में जॉइंट हो जाते हैं, जॉइंट होने के बाद एक स्पेशल शेप उनकी बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, यूनियन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन विद अ कॉमन फंक्शन कॉल्ड सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि एक ही फंक्शन को कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपनी नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, फिर नेजल कैविटी आती है, फिर आपके क्या आते हैं, नोज ट्रैकिया आती है, इसके बाद वो लंग्स के अंदर जाता है, वहाँ पे जाके वो ब्रांचेस उसकी बढ़ जाती हैं, उसके बाद एल्विलाई पे जाके वो खत्म हो जाता है। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन हैं जो कि किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बना लेते हैं, होल बॉडी लेवल पे अपन पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे टोटल 10 सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने किसकी बात कर ली, बेसिक आपको मैंने समझा दिया। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस, कि आखिर बेसिक लाइफ प्रोसेस कैसी होती है। यदि हम बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करें तो 6 लाइफ प्रोसेस ऐसी हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, मेटाबॉलिज्म आती है। मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रही हैं उन सब का जोड़ क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके अंदर 2 फेज होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो शब्द बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है क्या, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। समझेंगे कैसे आप, कोई चीज़ है कॉम्प्लेक्स है, अपन उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद उसको क्या बना लेंगे, सिंपल सा बना लेंगे। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर बनाना। दूसरा आता है हमारे सामने एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। अब हमारे सामने सिंपल आ गए, उससे हमें कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में से यदि आपको कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया तो एनाबॉलिज्म को याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी लाइफ प्रोसेस कौन सी है, रिस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। यानी कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में यदि कोई चेंज होता है तो वो चीज़ हमें फील होनी चाहिए। फील होने के अलावा उस चीज़ को अपन को रिस्पॉन्ड भी करना आना चाहिए। जैसे गर्मी लग रही है तो हमें पता ये लगना चाहिए कि हाँ गर्मी हो गई है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसको अपन कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। यदि रिस्पॉन्सिवनेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो वो क्या है, नॉन लिविंग है, और यदि है तो वो क्या है, लिविंग है। अगली बात करते हैं अपन मूवमेंट्स की। यदि मूवमेंट्स हैं उसके अंदर तो वो क्या है, लिविंग है, नहीं है तो क्या है, नॉन लिविंग है। ग्रोथ, ग्रोथ किसका कैरेक्टर है, किसकी प्रोसेस है, ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं अपन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये 6 ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो कि हमें बताती हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, स्टॉपिंग ऑफ एनी अवर प्रोसेस रिजल्ट इनटू डेथ, यानी कि यदि इनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाएगी उससे क्या बन जाएगा, सेल की डेथ हो सकती है। एंड टिश्यू विच रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ बॉडी, और डेथ ऑफ बॉडी, और यानी यदि कोई भी चीज़ टिश्यू या सेल ने काम करना बंद कर दिया तो कोई भी सेल यदि डैमेज हो गई या टिश्यू डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है। आगे हम बात करते हैं क्या, प्लेन्स और सेक्शन की। ठीक है, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन एंड सेक्शन। सबसे पहला आता है सेजाइटल प्लेन, फिर आता है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, फिर आता है ट्रांसवर्स प्लेन और क्रॉस सेक्शन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तीनों को मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आता है हमारे सामने कौन सा, सेजिटल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन और सेक्शन दैट डिवाइड द बॉडी और एंड और ऑर्गन इनटू राइट और लेफ्ट साइड। यानी कि सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप अपने शरीर को समझिए। एक हमारे पास लेफ्ट पोर्शन है, एक हमारा राइट हैंड है। यदि मैं आपको बीच में से, या हमारी बॉडी को अपन बीच में से कट करते हैं, बीच प्लेन से अपन इसको कट करते हैं, कट करने के बाद लेफ्ट साइड अलग हो जाती है, लेफ्ट हैंड अलग हो जाता है, और राइट साइड यानी कि राइट हैंड अलग हो जाता है। लेफ्ट लेग अलग हो जाता है, राइट लेग अलग हो जाता है, लेफ्ट आई अलग हो जाती है, राइट आई अलग हो जाती है। तो जिस प्लेन से अपन इसे काटेंगे उस प्लेन को अपन क्या कहेंगे, सेजाइटल प्लेन कहेंगे। दूसरा देखिए, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। इस प्लेन के अंदर क्या होगा, दैट डिवाइड द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट।
ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब क्या है, अब आप समझिए, मैं एक ऐसे प्लेन से ह्यूमन बॉडी को कट कर रहा हूँ जहाँ से एक पार्ट तो बनेगा नोज का और दूसरा पार्ट कहाँ बनेगा हमारा, पीछे की तरफ, पीछे के सर का, ठीक है। एक पार्ट तो बनेगा चेस्ट का, दूसरा पार्ट बनेगा हमारी बैक का, एक पार्ट तो बनेगा हमारे आगे के बात करते हैं अपन फिंगर टो की, ठीक है, यानी कि हमारा जो पैर होता है आगे की तरफ, और दूसरा पार्ट कहाँ बनेगा हमारा, एडी का बनेगा, ठीक है। इस प्लेन को अपन क्या कहते हैं, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। तीसरा आता है हमारे सामने ट्रांसफर प्लेन, क्रॉस सेक्शनल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें हमारी बॉडी या कोई भी ऑर्गन है उसको सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन के अंदर काट दिया जाता है। यदि मैं कमर से किसी ह्यूमन बॉडी को कट कर देता हूँ, जिस प्लेन से अपन उसको कट कर रहे हैं उसे अपन ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, जिसमें सुपीरियर यानी ऊपर का पोर्शन, कमर से ऊपर का पोर्शन सुपीरियर पोर्शन कहलाएगा, कमर से नीचे का पोर्शन क्या कहलाएगा, इन्फीरियर पोर्शन कहलाएगा।